गुणा कर दूँ, रुपये दिया था। हाँ मैंने रुपये पढ़ा। अब फोन का आता है भाई, 1 मिनट वीडियो चलाए हुए पर्दा उठाओ मत दे रुपये 5 मिनट ऐसे पर्दा लगा कर वीडियो के बाद मत करिए, वीडियो लगी बस। हाँ तो ये सी पा रहा है, ये सी पा रहा है। हाँ ठीक है। बच्चों आज जो आपका डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था 2025 का मैथ का पेपर, आज आपको सॉल्व कराते हैं कि मैथ के पेपर में किसका कौन सा क्वेश्चन क्या सही है क्या नहीं सही है, उसको आप मिला लेंगे किसके कितने नंबर हैं। तो जिसे सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, खंड ए में टाइप ए में आता है आपका MCQ वाला है, जैसे कि आपको बताया गया था। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास था, पहला क्वेश्चन जो 2025 के पेपर में आया है, ये है कि समबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में न्यून कोणों का योग होता है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जिसे हमारे पास ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये भुजा जब आपस में तीनों भुजाएं हमारे पास बराबर होंगी, इसे जब लिखते हैं क्या कि AB बराबर BC बराबर CA, और प्रत्येक कोण जो होता है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मगर यहाँ क्वेश्चन दिया है क्या, समद्विबाहु का मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर त्रिभुज हम बनाते हैं, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। यहाँ पर अगर दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, AC, और डज नॉट इक्वल क्या होगा, BC। मतलब AB और AC आपस में बराबर हैं, ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, इसके सामने का कोण जो होता है, कोण आपका B और कोण C बराबर होगा, और कोण A जो होगा बराबर नहीं होगा।
तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज में न्यून कोणों का योग क्या होगा, न्यून कोणों का योग कितना होगा। अगर ये हमारे पास क्या है समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण किससे अंश होगा, ये मान लेते हैं ये त्रिभुज मेरा सा हो सकता है गड़बड़ हो, ये त्रिभुज इस प्रकार से बन सकता है, ऐसे बना ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी और बी सी यहाँ कर दो बराबर, ए बी और बी सी बराबर और ए सी बराबर नहीं, ये और ये क्या है बराबर। अगर ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का है, ये कितने अंश का होगा, ये कोण और ये कोण कितने अंश का होगा 45 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा 45 डिग्री होगा। यहाँ कह रहा है क्या न्यून कोणों का योग, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री क्या हो बड़ा हो और 90 डिग्री क्या हो छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 45 + 45 इक्वल क्या जाएगा 90 डिग्री, का आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 90 अंश सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 25 15 संख्या 25 15 में अंक 5 के स्थानीय मानों 5 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शन दिया है क्या 510, पहला ऑप्शन 510, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है 505, तीसरा ऑप्शन दिया है 490, चौथा ऑप्शन दिया है 495। अब देखिए कह रहा है क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है 25 15, ये क्वेश्चन है 25 15 में संख्या 2515 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर का मतलब होता है क्या, यहाँ अंतर का क्या होता है, यहाँ घटाने से मतलब होगा। तो 5 का स्थानीय मान पहले हम लोग 5 का मान निकालते हैं, ये 5 किस पोजीशन पर है, ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए 5 जोड़ते 1 बदल जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा 5 किस पोजीशन पर है, इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, यहाँ 5 जोड़ते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो गया 500 हो गया। तो दोनों अंतर जब यहाँ हम लोग अंतर निकालते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 500 - 5 कितना आ गया 495। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर सही है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, बदलने पर मान क्या होगा, प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या 60%, चौथा ऑप्शन दिया गया है 80%। अब देखिए
3/5। क्वेश्चन क्या है, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। अब आपको बताया गया था क्या, एक बात प्रश्न में सिर्फ 2 ही चीजें आपको पढ़ाई गई है, प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत चिन्ह को लगाना या प्रतिशत चिन्ह को हटाना। जब प्रतिशत में जब कहेगा कि प्रतिशत में बदलिए, इसका मतलब ये होता है कि हमें प्रतिशत चिन्ह को लगाना है। जब हम लोग प्रतिशत चिन्ह को लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ में करना है 3/5 को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि 3/5 गुणित 100 लिख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। 5 से कर देंगे 20 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 गुणित 20 बराबर कितना हो गया, 60% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। चौथे क्वेश्चन में आ जाओ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया सवाल है। 3a + 2b 3a + 2b 3a + 2b + 5 माइनस 2a - 3b 2a - 3b 2a - 3b + 2 को सरल करने पर प्राप्त मान होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है a + 5b + 3। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या, 5a - b + 7 है। तीसरा ऑप्शन है a + b + 3। चौथा ऑप्शन है a - b और +3। देखिए इस टाइप क्वेश्चन सवाल हमारे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3a + 2b + 5 ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह लगा है, 2a + 3b + 2 को सरल करना है। ठीक, ये क्या है, जोड़ घटाने का सवाल है, कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे। किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3a + 2b + 5। अब इस ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसीलिए इसके अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2a, ये प्लस क्या हो जाएगा, -3b हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ में ये करना है, सजाती पदों को इकट्ठा करना है। ठीक, लाइक टर्म को हमें एक साथ लाना है। जैसे ये क्या है, a है, और a कहाँ पर हमारे पास, यहाँ इसको भी एक साथ लिखना है। यहाँ देखो 3a - 2a + 2b, इसके साथ हम होगा b वाला होगा 2b और -3b + 5 और -2। ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये क्या है, आपस में लाइक टर्म है, क्या कहते हैं हम लोग, सजाती पद कहते हैं। अब जोड़ने घटाने का रूल्स आपको आने चाहिए। अगर जोड़ने घटाने का आपको रूल्स नहीं आ रहा, कभी आप जोड़ घटा नहीं पाएंगे। जोड़ने घटाने का रूल हमारे पास ये होता है कि अगर जोड़ने घटाने में अगर समान चिन्ह है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समान चिन्ह रूल होता है क्या, कि समान चिन्ह मतलब जैसे प्लस हो गया या माइनस हो गया, माइनस हो गया। समान चिन्ह क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह भी वही रहता है, किंतु विपरीत चिन्ह जो होता है आपस में घटता है, और जो बस संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ विपरीत चिन्ह, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस है, ये चिन्ह कैसा चिन्ह हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये विपरीत चिन्ह हो जाएगा। जब हम लोग 3a में घटाएंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। यहाँ भी चिन्ह कैसा है, यहाँ भी चिन्ह हमारे पास क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ 2b, यहाँ क्या है 3b, बड़ा क्रम में 3 बड़ा है, 3 पहले कौन चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, b हो जाएगा। 5 - 2 क्या जाएगा, प्लस, यहाँ आपका क्या जाएगा, 3 हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? a माइनस बी प्लस 3, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन एक बार मिलाइए, a माइनस बी प्लस 3, ये सही, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन, a माइनस बी प्लस 3। 3a प्लस 2b प्लस 5, 3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2 को सॉल्व कीजिए। सही लगा था इसमें? 3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस 2a माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 3a हो गया, माइनस 2b हो गया, प्लस 2b हो गया, माइनस 3b हो गया, इसके बाद प्लस 5 हो गया, माइनस 2 हो गया, 3 में से a हो गया, यहाँ से 3 में से हो गया, 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? लिखा है 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक होगा, का महत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 12, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 6, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 205, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? या हमें क्या फाइंड करना है? क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक, यानी इसका हमें क्या निकालना है? ऐसे निकालना है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? मासा कहते हैं। मासा यहाँ पर उसको निकालना है। मासा निकालने के हमारे पास आपको 2 तरीके पढ़ाए गए हैं। मासा निकालने के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है भाग विधि से। जल्दी से देखना, हमें भाग विधि से लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं क्या हैं? 36 और 42 का मासा फाइंड करना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं। 42 में कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा, यहाँ 36 लिखो, घटा दीजिए, 12 में से 6 हो गया, यहाँ 3 में से कट गया। ठीक, अब इससे में भाग करना है, 36 में भाग करना है, ये कितनी बार जाएगा? 6 6 36 कट गया। अतः यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि 36 और 42 का मासा 76।
पेपर अभी सही से मिल नहीं पाया है, बड़ी कठिनाई से मिल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? -7/25 प्लस 4/5 प्लस 2/5 को सरल कीजिए, को सरल करो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है, इसको मैं सरल करना है। पहले क्वेश्चन क्या है? -7/25 प्लस 4/5 प्लस 2/5। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है। 25, 5, 5 का लासा फाइंड करना है। लासा निकालना होगा, डायरेक्टली हम आपको चाहते तो बता देंगे। चलो क्लास करो। हाँ अरे अगर यही बात क्लास में ऑनलाइन कर सकते हैं यार। देखिए 5 काटिए, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 5, तो 5 काटेंगे क्या जाएगा? देखिए जाएगा, मतलब कि सबका एलसीएम हमको मिल गया, कितना मिल गया? 25 मिल गया। अब ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं? 25 में हमें क्या करना है? भाग करना है। 25 का 25 एक बार जाएगा, 1 गुणते -7 हो जाएगा, प्लस 5 × 25 5 बार गया, तो 5 गुणते क्या जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 5 × 25 5 बार गया, तो 5 गुणते 2 हो जाएगा। 7 वरना -7 हो गया, प्लस 5 14 20 हो गया, प्लस 5 गुणते 10 हो गया, बटा क्या हो गया? 25 हो गया। जरा जाओ समान चीज जोड़ लो, यहाँ से हमारे पास -7 है, 30 10 कितना हो गया? +30 बटा क्या है? 25। जब 30 में हम लोग 7 निकालेंगे, हमारे पास क्या? 25 3 5 23 23 अपन क्या हो गया? 25। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है बृहद कोण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बृहद कोण किसे कहते हैं? इसको आप लोग पढ़ाया गया है, जानते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? पहले आता है क्या? न्यून कोण आता है। ऐसा तो जो 0 डिग्री क्या हो, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 ऐसे घूम जाएगा, हमारे पास कितने एंगल बनता है? 360 ऐसा कोण बन जाएगा। बृहद कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला जो मेरे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1050 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक
महत्तम समापवर्तक 5 है, महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लास्ट लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ऐसे सवाल सब कराए गए हैं, ठीक। सबसे पहले क्या दिया गया है, लिखा है क्या, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1050 है। यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 1050 दिया गया है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा कितना दिया गया है, मासा 5 है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, लासा पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, एक आपको सूत्र पढ़ाया गया है, मेन फार्मूला पढ़ाया गया है क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये बताया गया। ये आपको एक फार्मूला बताया गया है। इसी फार्मूले से हम लोग 4 फार्मूले बनाएंगे, जैसे पहली संख्या निकालना होगा, दूसरी संख्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा, लासा निकालना होगा। इसमें 4 पद हैं, इन चारों पदों में कोई पद आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस सवाल में पूछा गया है क्या, लासा क्या है, ठीक। तो लासा का फार्मूला क्या होगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, लासा बराबर लघुत्तम समापवर्तक। अब इस दो संख्याओं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब ये होता है दो संख्याओं के क्या है, गुणनफल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बटा लासा कहाँ है, इसको हमसे पूछा जा रहा है, बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, मासा हो जाएगा, बटा मासा होगा। तो मासा कैसे निकल जाएगा, अब देखो इसमें रखो वैल्यू, दो संख्या का गुणनफल कितना है 1050 है, बटा मासा कितना हमारे पास है 5 है, काट दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10, 5 गुना 5 0, कितना आ गया 210 हमारे पास। चलिए फिलहाल आगे के और क्वेश्चन जो बच्चे होंगे आपको कल कराएंगे। पेपर अभी सही से मिल नहीं पाया है, पेपर मिल जाए तो और आगे क्वेश्चन आपको कल हम कराएंगे। थैंक यू।